करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस के बाद तरतीब से हम नॉन प्रोनाउन इस तरह आगे चलेंगे। पहले हम देखते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। देखें इंग्लिश लेक्चर नंबर 1 हम देखते हैं सेंटेंसेस। अगर देखें सेंटेंस क्या होता है, देखें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट आइडिया। अगर सिंपल आपको बताऊं तो यानी एक जो बात होती है जो आप दूसरे को समझाते हैं, या वो बात या जो मुंह से ऐसे अल्फाज जो निकलते हैं जो दूसरे को आप मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएं कि वो दूसरा बंदा आपसे क्या बात कर रहा है, तो उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को दूसरे लफ्ज़ों में हम एक क्लास भी कह सकते हैं। यानी क्लास से मुराद हमारे पास उसका एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। जैसा कि हम इसकी एग्जांपल ले लें, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, यानी ही इज़ गोइंग वो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जा रहा है, हमें समझ आ गई है कि वो जा रहा है, तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अगर देखें हम लिखें ही गोइंग तो ठीक है, वो ही गोइंग तो नहीं आता, ही गोज लिखें, ठीक है। अच्छा ही इज़ गोइंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, यानी वर्ब का और हमारे पास सब्जेक्ट का होना लाजमी है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो इसको क्लास कहते हैं। क्लास की कुछ टाइप्स हैं वो बाद में पढ़ेंगे। सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए एक तरीफ ये बनती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरा ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे कोई बात समझ में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी काइंड्स की, सेंटेंस की बेसिकली 2 काइंड्स हैं। एक इसकी काइंड बनती है फंक्शन के हिसाब से कि जो इसका फंक्शन होता है, काम होता है एक, और दूसरा इसकी जो टाइप्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से सेंटेंस हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंसेज, कम्प्लेक्स सेंटेंसेज, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो पहले हम बात करेंगे इसके जो बेस्ड ऑन फंक्शन काम के हिसाब से। पहले हम देखें असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव, इसकी 2 टाइप्स हैं। असर्टिव कोई एक हमारे पास डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव, और दूसरा जो होता है हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। यानी हम असर्टिव का दूसरा नाम कह दें तो इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरा देखें इंटेरोगेटिव, जिसमें सवाल पूछते हैं, इसकी एग्जांपल भी साथ साथ पढ़ेंगे। तीसरा देखें इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव भी हम नीचे देखते हैं, जैसे कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई इल्तिजा होती है, कोई नसीहत होती है, कोई सजेशन होती है, इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव। अगर एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो सिंपल इसमें ये निशान आता है एक्सक्लेमेशन का, तो इससे पहचान जाना है कि ये एक्सक्लेमेटरी है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी की ये पहचान बिल्कुल नहीं है, इसके 2, क्योंकि ऑप्टेटिव की बात करें तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी निशान आता है, इससे भी आप पहचान भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, हम सीधा सा छोटी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले देखें इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, ये एक छोटा सा जुमला है, इस जुमले से हम देखेंगे ये क्या कह रहा है। तो ये इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, अब इसको देखें और नीचे वाले इस जुमले को भी देखें, वी आर नॉट टेररिस्ट, इसमें नॉट का यूज़ हुआ है लफ्ज़, इसमें कोई नॉट का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, यानी ये पॉजिटिव मैं नहीं दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। जबकि नीचे वाला कहें तो वी आर नॉट टेररिस्ट, ये डिक्लेरेटिव या नेगेटिव इसको कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब है कि ये असर्टिव है, यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव की टाइप हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी भी 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारे पास अफर्मेटिव आता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव आता है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही बात है। अच्छा, अफर्मेटिव में कह दें तो जो कि अफर्म्स को यानी पॉजिटिव बात को बताए, जबकि डिक्लेरेटिव जो दूसरी टाइप है नेगेटिव, इसमें कोई नॉट वगैरह ये इस्तेमाल हो। नेगेटिव का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई मनफी बात कर रहे हैं, कोई मतलब गलत मानों में जैसे हम सोचते हैं बात कर रहे हैं, नहीं। देखें वी आर नॉट टेररिस्ट, हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं, दहशतगर्द नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम बात वैसे अगर पॉजिटिव मानों में ली जा रही है कि हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, हम एक अच्छे इंसान हैं, तो ये होगी बात पॉजिटिव मानों में। लेकिन लफ्ज़ वो इस्तेमाल हुआ है नॉट का, यानी नॉट नेगेटिव से मुराद नॉट का यूज़ हुआ है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, हमारे पास एक टाइप हो गई है असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दूसरा आप देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सिंपल आप जानते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। इंटेरोगेटिव देखें आर यू हैप्पी, सिंपल ये देखें हैप्पी के आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का, यानी क्या आप खुश हैं, तो ये इंटेरोगेटिव में आता है। तीसरा देखें
इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव को ज़रा समझें ये क्या होता है। इम्पेरेटिव की 3-4 जो इसके सेंटेंस हैं वो बनते हैं, उसकी टाइप्स कह सकते हैं। जैसे कि एक हो गया आर्डर, आर्डर से मुराद यानी कोई हुक्म वगैरह हो गया, जैसे कि सिट डाउन, बैठ जाओ, डोंट मूव, हरकत मत करो, मत हिलो, तो इसको ये एक आर्डर में आता है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इम्पेरेटिव है। नेक्स्ट देखें आप हमारे पास काइंडली, प्लीज़, हेल्प मी, काइंडली का लफ्ज़ यूज़ करें या प्लीज़ का लफ्ज़ यूज़ करें। तो काइंडली या प्लीज़, तो ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए, तो रिक्वेस्ट कह दें, आर्डर कह दें, ये हमारे पास आते हैं कौन से, इम्पेरेटिव। देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, यानी एडवाइस, नसीहत भी क्या आते हैं, नसीहत भी हमारे पास इम्पेरेटिव में आता है। बाकी देखें सजेशन, कोई हमारे पास जो कि कोई तजवीज़ होती है, कोई पेशकश होती है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आए मेरे साथ वर्जिश पे चलें, वॉक पे चलें। तो अब हमने पढ़ी है 3 एग्जांपल, 3 इसकी किस्म। एक आती है असर्टिव जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास इम्पेरेटिव आता है, इंटेरोगेटिव हमारे पास क्वेश्चन मार्क कोई सवाल पूछा जाता है। इम्पेरेटिव की बात करें तो इसमें एक नसीहत कहते हैं, एडवाइस होती है, इम्पेरेटिव में हुक्म होता है, आर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है। एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो आप एक्सक्लेमेटरी का एक फिक्र देखते हैं। देखिए अलास, एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी दुख का इजहार किया जाता है, यानी अचानक खुशी में या अचानक दुख में जो अल्फाज निकलते हैं, दुख या खुशी में जो अचानक मुंह से अल्फाज निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, यानी अचानक जो निकलते हैं। जैसे कि अलास वी लास्ट द मैच, अफसोस हम मैच हार गए। इसी तरह हुर्रे वी वन द मैच या वी हैव वन द मैच, तो वो हुर्रे वगैरह जिससे आ गया है, तो इसको आप कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी को आप क्या कह सकते हैं, फीलिंग भी कह सकते हैं, या अचानक जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी भी आ गया। अब देखते हैं ऑप्टेटिव क्या होते हैं। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में देखें ये मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, और सेम ही ऑप्टेटिव में भी ये मार्क इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें जैसा कि हम यहाँ पे देखें मे यू लिव लॉन्ग, यानी हमारे पास ऑप्टेटिव देखें वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम कोई विश को ज़ाहिर करते हैं, जिसमें कोई ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, या कोई हम बद दुआ देते हैं, कोई दुआ देते हैं, यानी जो हमारी दिल से कोई बात हम सोच समझ के दुआ देना, बद दुआ देना, विश करना, ख्वाहिश रखना। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, आप ज़्यादा उम्र जिए। इफ़ ओनली आई वर रिच, अगर मैं काश मैं अमीर होता, तो ये क्या है, ये विश में आती है, ये विश में आती है। ये मे यू लिव लॉन्ग ये एक दुआ है, प्रेयर है, ठीक है। लेट हर कम होम सेफली, तो ये भी दुआ है कि वो सेफली घर पहुँचे। तो ये देख मतलब विश की बात करते हैं तो ये विश हो, कोई दुख मतलब विश हो की बात करें, यहाँ बात करें किस चीज़ की, ख्वाहिश की, विश की एक ही बात है, दुआ की बात, दुआ की जो कर्ज कह सकते हैं, किसी पे लानत भेजना वगैरह ये चीज़ें, या किसी को दुआ देना, ये आते हैं हमारे पास ऑप्टेटिव में। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, देखें